हेलो फ्रेंड्स, क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयों को खाने के साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या एक्चुअल में हर मेडिसिन को खाने के साथ लेने से कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के हिसाब से? आज इसको डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इशू है। काफ़ी लोगों को इसमें कंसर्न रहता है कि ब्लड प्रेशर की दवा को खाने के पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए। कई बार लोग हमें फ़ोन भी इसलिए करते हैं कि सर आपने ये बताना तो भूल ही गए कि ये दवा खाने के पहले लेनी थी कि बाद में लेनी थी, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आज इसको डिस्कस करेंगे, इस इम्पॉर्टेंट इशू को, और आपके मिथ्स या आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला तो ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी मेडिसिन को आप ले रहे हो तो जो उसके इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रॉपरली फॉलो करके उस हिसाब से लीजिए। यदि डॉक्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो, यदि इंस्ट्रक्शंस हर मेडिसिन के हिसाब से आपको दिए गए हैं तो बेटर है कि आप उसी को फॉलो करें। खाने के पहले बोला है तो पहले लीजिए, बाद में बोला है तो बाद में लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना कि ज़्यादातर मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि यदि आप उसको खाने के पहले ले रहे हो, खाने के साथ में ले रहे हो या बाद में ले रहे हो। बहुत कम ही ऐसी मेडिसिन हैं ब्लड प्रेशर रिलेटेड जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है, या ऐसा कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है जिन्होंने शो किया है कि यदि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को खाने के पहले लोगे, खाने के बाद लोगे तो उसमें असर इतना परसेंट होगा, उतना होगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है। इसीलिए अननेसेसरी इसमें पैनिक करने का या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं खाने के साथ ले लूँगा तो असर ही नहीं करेगा, या अगर मैं खाने के बाद ले लूँगा तो ये 50% असर करेगा। इफ़ एट ऑल इसमें कुछ फ़र्क पड़ता भी है तो भी 5-10%, 15% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता नहीं है या आपने मिस आउट कर दिया। कई पेशेंट्स में ऐसा भी दिक्कत होती है कि मान लीजिए खाने के पहले का डोज था, अब लेना भूल गए, खाना खा लिया, अब खाने के बाद ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, खाने के साथ याद है अरे यार मैं तो दवा भूल गया था, अभी खा लूँ क्या? तो ये इतना ज़्यादा मैटर मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में नहीं करेगा यदि आपने थोड़ा आगे पीछे ले लिया तो। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बाकी फैक्टर्स से ज़्यादा इफेक्टेड होती है, खाने से उतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन इसका टाइमिंग कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन के किस साइकिल में आप ले रहे हो, सुबह की दवा सुबह ले रहे हो कि नहीं, शाम की दवा शाम को ले रहे हो कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन खाने के 15 मिनट पहले लेना है कि आधे घंटे पहले लेना है, उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय शुगर की मेडिसिन के। शुगर की मेडिसिन में फ़र्क पड़ता है कि उनको खाने से, क्योंकि कोरिलेशन होता है, बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना होता है, जो कि खाने के पहले और बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो उनमें फ़र्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खाना खाने से आपके ब्लड प्रेशर के स्ट्रेस हार्मोन्स का या ब्लड प्रेशर की जो लेवल्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलेस आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया हो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना आपने अगर खाया है तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उसमें बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो उससे शायद थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को सही टाइम पे लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन किस टाइम पे, खाने से पहले लिया या बाद में लिया या खाने के दौरान लिया, उस पर इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स का खाने के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है, यानी कि अम्लोडिपिन, खासकर उसको रिकमेंड किया जाता है कि खाने के साथ अगर उसको लेते हैं तो उसका पाचन या अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर होता है। तो थोड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन का फ़र्क पड़ता है, पर यह फ़र्क भी ऐसा नहीं है कि वो असर ही नहीं करेगा। 10-15% तक का फ़र्क पड़ सकता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा ऐसा यूजली नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने खाने के दौरान लेना था दवाई को, मैंने बाद में ले लिया या पहले ले लिया तो वो दवा असर ही नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। शुगर की मेडिसिन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसका, कि दवा के असर का साइकिल बहुत चेंज हो जाता है अगर आप खाने के पहले या बाद में लोगे तो। लेकिन हार्ट की मेडिसिन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इतना इसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेडिसिन को खाली पेट लेने से फ़ायदा होता है, जैसे कि ACE इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, यानी कि लिस्टोप्रिल, एनालोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ये मेडिसिन को, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि लोसार्टन, ये सारी दवाइयों को अगर आप खाली पेट लेते हो तो इनका पाचन बेटर होता है, अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। अम्लोडिपिन का खाने के साथ बेटर होता है, इसका खाने के पहले बेटर होता है। खाने के साथ इसको लेते तो इसका पाचन उतना अच्छा नहीं होता, अब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता, खाना उसके अब्जॉर्प्शन में इंटरफियर कर सकता है। तो ये दवा को आप प्रेफरेबली खाने के पहले ले या खाने से 1-2 घंटे का गैप के साथ ले तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ मेडिसिन्स का रात को सोने के टाइम लेने से फ़ायदा ज़्यादा होता है, जैसे कि जो नलियों को डायलेट करने वाली दवाई है वो अगर आप रात को सोने के टाइम लेते हो तो सुबह उसका इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि
ये माना जाता है कि जब सुबह हम नींद से उठते हैं उस टाइम पे ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा शूट अप करता है, और उस समय अगर हमारी रात की दवा, अगर लंबे एक्टिंग वाली दवा आपने ली है तो उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और हार्ट अटैक और लकवे से आपको बचाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और लकवा सुबह उठते ही होता है, और अगर उस टाइम पे आप दवा खाते हो तो वो दवा उतना असर नहीं करती है। तो रात को सोते के समय आप अगर दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की लेते हो तो थोड़ा फ़ायदा आपको मिलता है, लेकिन पेशाब बढ़ाने वाली दवाई रात को सोने के टाइम उतना नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो रात को आपको बार बार पेशाब आएगी, नींद खुलेगी, नींद डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी रात को लेने में थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि बॉडी का नेचुरली हार्ट रेट रात को सोते के टाइम थोड़ा कम रहता है, तो उसको अगर आप सोते के टाइम लोगे तो गति और कम हो सकती है, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। इनका आपके डाइट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर ये सोने के टाइम ही दवा को लेने से, लेट नाइट लेने से थोड़ा फ़ायदा होता है। फूड से इनका कोई बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है ये पर्टिकुलर मेडिसिन का। कुछ पर्टिकुलर खाद्य पदार्थों का स्पेसिफिक इंट्रैक्शन हो सकता है किसी किसी दवाओं के साथ, जैसे कि ग्रेप फ्रूट जूस अगर आप लेते हो, जो कि एक सिट्रस फ्रूट है, इसको अगर आप लेते हो तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और स्टैटिन जो है कोलेस्ट्रॉल की जो दवा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, सिल्निडिपिन है, उसके एक्शन में इंटरफेयर कर सकता है, उसका पाचन अब्जॉर्प्शन इसमें कम हो सकता है। और स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है, उसके साथ इसका रिएक्शन या इंटरेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से दवा का ब्लड में लेवल बढ़ सकता है और ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन को ग्रेप फ्रूट जूस के साथ नहीं लेना चाहिए, इसमें आपस में रिएक्शन हो सकता है। तो ये आपको स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। जो भी दवाई आप ले रहे हो उसको प्रॉपरली अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो अच्छा है। कई दवाइयों का इंट्रैक्शन नहीं होता, ज़्यादातर मेडिसिन का इंट्रैक्शन नहीं होता, ज़्यादातर मेडिसिन में खाने के पहले या बाद में लेने में फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्कोहल के साथ कोई भी मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। यदि आप अल्कोहल या शराब के साथ कोई भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हो उसके आधे एक घंटे के अंदर, तो आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम और सर भारी होने का प्रॉब्लम या हैंगओवर वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को अल्कोहल के साथ लेते हैं तो ये आप अवॉइड करिए कि यदि आप रात को अल्कोहल ड्रिंक करने वाले तो मेडिसिन को उससे पहले ले लीजिए या काफ़ी बाद में लीजिए। एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। इसका बॉडी में साथ में जाना दवाइयों के अच्छा नहीं है, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें खा रहे हो, तो वो भी दवाइयों के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है। तो चर्बी वाला खाना अगर आप खा रहे हो तो उससे 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी किसी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयों में। उसके साथ आप ले रहे हो तो लगभग 1-2 घंटे तक तो दवा ब्लड में ही नहीं जाएगी, तो ब्लड प्रेशर को कम नहीं करेगी। तो फैट वाला मील जब भी आप खा रहे हो तो उससे 2 घंटे का लगभग गैप होना चाहिए आपकी किसी भी मेडिसिन में, क्योंकि फैट्स की वजह से आपका जो दवाइयों का अब्जॉर्प्शन है या ब्लड में जाने का जो इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। इसके अलावा खाने का जो दवाइयों पर इफेक्ट है वो केस टू केस वेरी कर सकता है। किसी व्यक्ति में खाने के साथ दवा को लेने से उसका असर कम होता है, किसी व्यक्ति में रिएक्शन या साइड इफेक्ट का चांस ज़्यादा होता है। ये चीज़ें केस टू केस वेरी करती है, इसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि किस व्यक्ति में ऐसा होगा उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। यदि आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आप खाने के पहले दवाई ले रहे हो उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रह रहा है, खाने के साथ ले रहे हो तो कंट्रोल अच्छा नहीं रह रहा है, या खाने के साथ ले रहे हो तो रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, खाने के अलग से ले रहे हो 2-3 घंटे गैप में ले रहे हो तो रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये अगर आप महसूस कर रहे हो खाने के साथ रिएक्शन, तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पर ये चीज़ें थोड़ी रेयर है, कम लोगों में होती है। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में हो रहा है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा और फिर खाने को अवॉइड करना पड़ेगा, खाने से 2-3 घंटे का गैप रखना पड़ेगा साइड इफेक्ट्स और असर के हिसाब से। पर यह है कि ये प्रेडिक्ट कर पाना पहले से मुश्किल है और हर व्यक्ति में ऐसा कह पाना मुश्किल है। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में ऐसा हो रहा है तो उसको ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा पेन किलर्स या ओवर द काउंटर मेडिसिन भी ऐसी मत लीजिए। ये दवाओं का भी ब्लड प्रेशर मेडिसिन के साथ थोड़ा रिएक्शन हो सकता है। कई बार लोग इस तरह की मेडिसिन को भी साथ में लेते हैं तो रिएक्शन होने का चांस होता है। अगर कोई दवा ले भी रहे हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर को दिखाए आप ले रहे हैं, तो बेटर है कि उसको ज़्यादा समय ना लें, और अगर लेना है तो फिर डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें कि ये दवा सेफ़ है कि नहीं तो कई बार रिएक्शंस होने का, प्रॉब्लम होने का चांस, दवाओं में इंट्रैक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। ज़्यादातर हर पेशेंट को अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं या लिवर किडनी पर कोई साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। यदि आपको कुछ मॉनिटरिंग में गड़बड़ मिलती है तो उसे फिर चेंज करना ज़रूरी है। तो आपको कोई भी चीज़ या कोई भी दवा आप ले रहे हो तो उससे असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम खाने पीने से रिलेटेड उसमें हो रही है या नहीं हो रही है, आप उसको खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। घर पर आपके डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरी दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही है, कम ज़्यादा कर रही है, उसके हिसाब से डोजेस को एडजस्ट कर सकते हैं।
पर मान के चलिए इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा केस में नहीं होगा, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करें तो चलेगा। फ़र्क अगर पड़ेगा भी तो 10-15% से ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, और अगर फ़र्क पड़ भी रहा है तो उसके डोज को थोड़ा बढ़ाने से वो मैनेज किया जा सकता है कि उसका पाचन में अगर गड़बड़ हुआ भी तो आपने डोज बढ़ा दिया तो काम चल जाएगा। तो इसलिए मोस्टली डॉक्टर्स इसके लिए उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, पर अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो कुछ बेटर हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।